Dear students, welcome to all of you in this channel. This video is a solved question paper of English BR Board 2023 second sitting. Enjoy it, get maximum marks in the examination, and promote this channel as far as possible. Now, choose the correct spelled word. In question 81, you will have to choose the correct spelling of humorous. आपका समय शुरू होता है अब. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, HUMOROUS, ह्यूमरस. इसका अर्थ होता है शोइंग ह्यूमर, कॉमिक, फुल ऑफ ह्यूमर. हिंदी में कह सकते हैं हंसी का विनोदी रसिक. इन क्वेश्चन नंबर 82 आपको प्रिविलेज का सही स्पेलिंग चुनना है. आपका समय शुरू होता है अब. इसका आंसर ऑप्शन ए होगा और प्रिविलेज का अर्थ होता है स्पेशल बेनिफिट, एडवांटेज, इम्यूनिटी, विशेष अधिकार, छुटकारा, असामान्य अधिकार. इन क्वेश्चन 83 आपको कन्विंस का सही स्पेलिंग चुनना है. आपका समय शुरू होता है अब. इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, CONVINCE. कन्विंस मीन्स टू अश्योर, फर्मली पर्सुएड, विश्वास दिलाना, निश्चय कराना, प्रतीति कराना. डायरेक्शन 84 to 90, choose the most suitable preposition. In question 84, Smita is afraid dash lizards. Option A, from. Option B, of. Option C, in. Option D, about. आपका समय शुरू होता है अब. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, of. अफरेद के बाद हमेशा of preposition लगता है. In question 85, I am jealous dash them. Option A, of. Option B, from. Option C, to. Option D, at. आपका समय शुरू होता है अब. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जेलस के बाद अक्सर ऑफ प्रेपोजिशन लगता है. क्वेश्चन नंबर 86, सुरेश कन्फाइडेड डैश मी. ऑप्शन ए, अबाउट. ऑप्शन बी, इन. ऑप्शन सी, ऑन. ऑप्शन डी, एट. आपका समय शुरू होता है अब. इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, इन. कन्फाइड के बाद इन प्रेपोजिशन लगता है. सुरेश कन्फाइडेड इन मी. सुरेश ने मुझ पर भरोसा किया. क्वेश्चन 87, दे डिसाइडेड डैश द ब्लैक ड्रेस. ऑप्शन ए, अबाउट. ऑप्शन बी, इन. ऑप्शन सी, ऑन. ऑप्शन डी, एट. आपका समय शुरू होता है अब.
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इन। वैसे डिसाइडेड के बाद ऑन प्रेपोजिशन भी लगता है, जैसे डिसाइडेड ऑन समथिंग, डिसाइडेड अगेंस्ट समथिंग भी होता है। पर जब ड्रेस की बात होती है तो इन प्रेपोजिशन लगता है। इन द ब्लैक ड्रेस, इन द ब्लू ड्रेस, इस तरह से यूज होता है। In question 88, Ram is interested dash geography. Option A in, option B at, option C और option D for। आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इन। इंटरेस्ट के बाद इन प्रेपोजिशन लगता है। राम इज इंटरेस्टेड इन जियोग्राफी। राम को भूगोल में इंटरेस्ट है, रुचि है। In question 89, he is averse dash smoking. Option A on, option B to, option C और option D about। आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। एवर्स के बाद टू प्रेपोजिशन लगता है। In question 90, it was nice dash you to come. Option A in, option B on, option C और option D by। आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। इट वॉज नाइस ऑफ यू टू कम। आपका आना अच्छा लगा। Direction 91 to 96. Choose the correct option of the following. 91. Indirect speech of he said to me. Could you please repeat the question? Is option A. He requested if I could repeat the question, please. Option B. He requested to please repeating the question. Option C. He requested me to repeat the question. Option D. He requesting if I could repeat the question. आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि सेंटेंस को देखने से पता चलता है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया गया है और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके इम्पेरेटिव मूड को इन्फिनेटिव मूड में बदला गया है, यानी कि वर्ब के पहले टू लगा के बनाया गया है। In question 92, direct speech of the teacher congratulated Satish and wished him success in life is option A. The teacher said to Satish, congratulations, wish you success in life. Option B. The teacher asked Satish, congratulations, wished you more success in life. Option C. The teacher exclaimed to Satish, congratulations, get more success in life. Option D. The teacher ordered to Satish, congratulations, wishing you success in life. आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा और ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसको इनडायरेक्ट बनाते समय कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का भी कुछ शब्द बदलता है और रिपोर्टेड स्पीच का भी कुछ शब्द बदलता है और इस तरह से वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। इसके लिए कुछ अभ्यास की ज़रूरत होती है। डायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य और इनडायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य, दोनों वाक्यों का हिंदी अनुवाद स्क्रीन पर दिया हुआ है।
Question number 93. Indirect speech of he told her, I want to meet your father, is option A. He told her that she wanted to meet his father. Option B. He told her that he wanted to meet her father. Option C. He told her that I want to meet your father. Option D. He told her that he wanted to meet your father. आपका समय शुरू होता है अब. चूँकि वाक्य असर्टिव है इसलिए इन्वर्टेड कोमा को हटा करके यहाँ पे दैट लगेगा. आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही में परिवर्तित हो जाना चाहिए और वांट जो है यहाँ वांटेड होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा. योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हर में बदल जाएगा और इस तरह से वाक्य हो जाएगा. ही टोल्ड हर दैट ही वांटेड टू मीट हर फादर. ऑप्शन बी सटीक आंसर होगा. In question 94, direct speech of I asked him why he was working so hard is option A. I said to him, why are you working so hard? Option B. I inquired why you work so hard. Option C. I asked why you were working so hard. Option D. I said you work so hard. Why? आपका समय शुरू होता है अब. इसका आंसर ऑप्शन ए होगा और हम ऑप्शन ए को ही इनडायरेक्ट में बना के देखेंगे तो पता चल जाएगा. चूँकि वाक्य इंट्रोगेटिव है इसलिए से की जगह आस्क और इंक्वायर ऑफ लगता है इसलिए यहाँ आई सेड टू हिम के जगह आई आस्क्ड हिम होगा. फिर इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब को उसी तरह छोड़ दिया जाता है. यहाँ पे जैसे कि वाई है तो वाई वही उसी जगह पर रहेगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करते हैं. फिर टेंस भी बदलता है. डायरेक्ट स्पीच में टेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट है इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में ये पास्ट इम्परफेक्ट हो जाएगा और यू प्रोनाउन सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा. क्वेश्चन 95. इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी कोल्ड डे इज ऑप्शन ए. ही सेज व्हाट ए कोल्ड डे. ऑप्शन बी. ही सेड व्हाट ए कोल्ड डे इट इज. ऑप्शन सी. ही सेइंग इट इज ए कोल्ड डे. ऑप्शन डी. ही इज सेइंग व्हाट कोल्ड डे इट इज. आपका समय शुरू होता है अब. इसका आंसर ऑप्शन बी होगा. दिया गया सेंटेंस ऑप्शन बी का इनडायरेक्ट स्पीच है. ऑप्शन बी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. तो चलिए हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके देख लेते हैं तब आसानी से समझ में आ जाएगा. सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के अर्थ के अनुसार एक्सक्लेम्ड प्रयोग हुआ है जो सही है. इन्वर्टेड कोमा के जगह पर दैट लगाया जाता है ये भी सही है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदल दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर अन्य शब्द भी अपनी तरफ से जोड़ा जाता है. तो यहाँ पे ये दिया गया सेंटेंस ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी कोल्ड डे सही है. In question 96, direct speech of the captain commanded his men to stand at ease is option A. The captain will say,
do stand at ease. Option B, the captain says, stand at ease, please. Option C, the captain said to his man, stand at ease. Option D, the captain had said, do stand at ease, please. आपका समय शुरू होता है अब. इसका आंसर ऑप्शन सी होगा. ये इम्पैरेटिव सेंटेंस है और ऑप्शन सी को ही हम इनडायरेक्ट में बदल के देख लेंगे तो आसान होगा समझने में. तो इम्पैरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को कमांडेड में चेंज किया गया है क्योंकि कैप्टन आदेश देता है यहाँ पे. तो द कैप्टन कमांडेड हिज मैन, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके इसमें वर्ब के पहले टू लगता है, यानी कि इम्पैरेटिव मूड को इन्फिनेटिव मूड में चेंज किया जाता है. इस तरह से द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज हो जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा. इन क्वेश्चन 97 to 100, choose the correct option. In question 97, synonym of empathy is option A, sympathy, option B, warmth, option C, apathy, option D, appreciation. आपका समय शुरू होता है अब. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि एम्पैथी का अर्थ होता है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई विद पर्सन और ऑब्जेक्ट, हमदर्दी. सिंपैथी सहानुभूति, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए. जबकि वार्मथ का अर्थ होता है जेंटल हीट, मंद उष्णता, सच्ची लगन, उत्साह. एपैथी का अर्थ होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंडिफरेंस, तटस्थता. अप्रिशिएशन का अर्थ होता है रिकॉग्निशन, मूल्यांकन, एस्टिमेशन. इन क्वेश्चन 98, synonym of chaste is option A, pure, option B, divine, option C, liberated, option D, agitated. आपका समय शुरू होता है अब. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि चेस्ट का अर्थ होता है प्योर, वर्जिन, पवित्र, सती. इसके कुछ और अर्थ हैं जैसे कि सिंपल, सादा, अनअडॉर्न्ड, आडंबर रहित. इन क्वेश्चन नंबर 99, एंटोनिम ऑफ प्रेशियस इज option A, rare, option B, simple, option C, cheap, option D, costly. आपका समय शुरू होता है अब. इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि प्रेशियस का अर्थ होता है वैल्यूएबल, कॉस्टली, ऑफ ग्रेट वैल्यू, बहुमूल्य, उत्कृष्ट. और चीप का अर्थ होता है लो इन प्राइस, इनएक्सपेंसिव, वर्थलेस, सस्ता, अल्प मूल्य का. इन क्वेश्चन 100, एंटोनिम ऑफ इंस्टेंट इज ऑप्शन ए, ग्रेजुअल, ऑप्शन बी, प्रॉम्प्ट, ऑप्शन सी, डाइवर्स, ऑप्शन डी, सिमिलर. आपका समय शुरू होता है अब. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेजुअल, क्योंकि इंस्टेंट का अर्थ होता है प्रिसाइज मोमेंट, क्षण, नाउन में, और एडजेक्टिव में प्रेजेंट, करंट, वर्तमान, आधुनिक. जबकि ग्रेजुअल का अर्थ होता है हैपनिंग बाय डिग्रीज, क्रमिक, उत्तरोत्तर.